बच्चों के मन को स्वस्थ कैसे रखा जाए? जी हाँ, बच्चों के मन को स्वस्थ कैसे रखा जाए? हमारे बच्चे बहुत कुछ देखा-देखी करते हैं। बच्चे अपने आप को कम समझ रहे हैं, दूसरों को समझकर व्यवहार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या का कारण हो सकता है कि जब बच्चा अपना व्यवहार ना करे और दूसरों की तरह व्यवहार करे। ये बहुत बड़ी समस्या आज के टाइम पर देखने में आ रही है। हम सभी को क्या चाहिए कि बच्चे को ये समझ होनी चाहिए कि वो जो व्यवहार कर रहा है वह उसके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा। यदि आप ये देखते हैं कि आपका बच्चा कहीं न कहीं कुछ गलत चीज़ों में या गलत व्यवहार करता है तो तुरंत उसके ऊपर रोक लगाएं, क्योंकि उसके द्वारा रोक लगाकर ही आप अपने बच्चे के जीवन को अच्छा बना सकते हैं। हम आसपास भी देखते हैं और बहुत सारे उदाहरण हमारे आसपास, हमारे रिश्तेदारों में और पड़ोसियों में, दोस्तों में हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ बच्चों का बिहेवियर जो है वो एक दूसरे को देख कर चल रहा है। क्या हम एक दूसरे के बिहेवियर को देखकर अपने जीवन को सही मार्ग पर लेकर आ पाएंगे? शायद मुश्किल है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए सही मार्ग चुनाव करने के लिए उन्हें अच्छी किताबें पढ़ानी चाहिए, ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ानी चाहिए, और ये किताबें उनके विषयों से हटकर होनी चाहिए। बच्चों में ये आदत होनी चाहिए कि वो किताबों को पढ़ें। किताबें बहुत ही ज्ञान देती हैं, समझ को अच्छा बनाती हैं, और किताबें पढ़ने से ही हमारा अच्छा निर्माण हो सकता है। तो हम इन चीज़ों पर जब ध्यान देंगे कि बच्चे के लिए हम कौन सी किताबें लेकर आ रहे हैं, महापुरुषों की किताबें दें, धार्मिक ग्रंथ उसे पढ़ाएं जो उसके जीवन की आधारशिला को एक मजबूत नींव बनाए। क्योंकि जीवन की यदि नींव मजबूत है, संस्कार मजबूत होंगे, तो आपका बच्चे का भविष्य उसी नींव के ऊपर खड़ा होकर एक उज्जवल भविष्य बना सकता है, एक समझदार इंसान बना सकता है, एक अच्छा नागरिक बना सकता है। अब यहाँ पर जैसे मैं बता रही हूँ कि भाई बच्चों को दूसरों की तरह ना बनने दें, दूसरों की तरह करने वाले बिहेवियर को रोका जाए, तो आप देखेंगे कि बच्चे हमारे बहुत ही उज्जवल बनेंगे। और उज्जवल बनने से ही बच्चों का भविष्य सही राह पर चलेगा। तो बच्चों पर खास ध्यान दें, उनको समय दें, समय के साथ साथ उन्हें गतिविधियों के बारे में बताएं, समाज की परिस्थितियों में बताएं, और समाज में होने वाली लगातार जो बुरी घटनाएं आज हम देखते हैं बच्चों के साथ हो रही हैं, उसके बारे में ज़रूर उनसे चर्चा करें। क्योंकि देखिए, बच्चों के पास आज इतना समय नहीं है कि वो न्यूज़ पढ़े, पेपर पढ़ें या न्यूज़ देखें। उनका ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ, और आउटडोर गेम्स तो है नहीं, तो बच्चे बाहर जा नहीं पाते हैं, खेलते नहीं हैं। उनको किसी न किसी खेल की एक्टिविटी में आप ज़रूर डालें, या बच्चे के साथ स्वयं पार्क में जाएं। आजकल हर पार्क के अंदर सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो बच्चों को शारीरिक व्यायाम करवाना बहुत ज़रूरी है, जिससे उनके शरीर का, मन का विकास बहुत बेहतर तरीके से होगा। बच्चों को प्रतिदिन 5 से 7 मिनट की ध्यान विधि करवाएं। ध्यान विधि बहुत उत्तम विधि है, जिससे बच्चा अपने जीवन के सही निर्णय ले सकता है। चौथी बात आती है कि बच्चे अपने जीवन को किस तरह से चलाएंगे। इसके लिए आप बच्चों को जो व्यायाम कराते हैं वो उसके शरीर को हेल्दी बनाते हैं, और जब शरीर हेल्दी होता है तो मन शांत होता है। शांत मन और स्वस्थ शरीर ही सही निर्णय ले सकता है। यदि आपका शरीर से कमज़ोर है तो मन बीमार रहेगा। शरीर की बीमारियां भी हमारे मन को पीड़ित कर देती हैं, और कहीं ना कहीं ये बीमारियां हमारे जीवन के अंदर हमारे इन्हीं विचारों की वजह से ही उत्पन्न हो जाती हैं। अनेक बीमारियों का कारण आज हमारे सोचने के तरीके हैं। तो हमें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, और बच्चों को भी बचाना है, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे जीवन की आधारशिला है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें और अपने बच्चों को अच्छे मार्ग पर लेकर जाएं और उन्हें सही मार्गदर्शन दें, क्योंकि आप एक अच्छे मार्गदर्शक भी हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन के बहुत अच्छे अनुभव लिए हैं। वही अनुभव आप अपने बच्चों के साथ लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बच्चों की बहुत सारी समस्याएं आपके द्वारा सुलझा चुकी हैं, जो वो शायद आपको नहीं बता रहे हैं। तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम बच्चों की बहुत सारी समस्याओं को रोक सकते हैं, उनके तनाव को कम कर सकते हैं, उनके चिड़चिड़ेपन को कम कर सकते हैं, उनके दिमाग में उठने वाले बेवजूल के विचारों को रोक सकते हैं।
तो ये बातें हमारे बच्चे के मन को और शरीर को स्वस्थ रखती हैं। इन बातों पे यदि आप ध्यान करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा शारीरिक रूप पर भी स्वस्थ है और मानसिक रूप पर भी स्वस्थ है, क्योंकि कहीं ना कहीं मानसिक स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि मेंटल हेल्थ हमारे शरीर का सही तरीके से विकास करती है, शरीर के द्वारा सही कर्म करती है, और मेंटल हेल्थ के द्वारा हम अपने जीवन के अंदर सही तरह के निर्णय ले सकते हैं। क्योंकि हर निर्णय आप स्वयं तो दिलवा नहीं सकते, परंतु बच्चे का मेंटल हेल्थ उसको अच्छा विचार देगा, अच्छा निर्णय देगा, और वह उन निर्णयों से बच जाएगा जो कभी उसके जीवन को किसी गलत जगह पर ना लेकर जा सके। तो बच्चे के स्वास्थ्य के साथ साथ उसके मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, और अच्छी डाइट दें, अच्छा व्यवहार दें, क्योंकि व्यवहार और आहार भी हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।